लव स्टोरी सीजन 2। मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं, समझ में नहीं। वो सुपरस्टार जिसे पूरा जमाना प्यार करता है, लेकिन जिसकी लव स्टोरी हर बार न जाने क्यों अधूरी रह जाती है। मैं हूं निगार, और आज बात सुपरस्टार सलमान खान की उस लव स्टोरी की जो खत्म हो चुकी है, लेकिन जिसका जिक्र कभी खत्म नहीं होता। बात अगर सलमान खान की हो तो किसी ना किसी बहाने कटरीना कैफ का जिक्र छिड़ ही जाता है। आखिर क्या वजह है कि रिश्ता टूटने के बावजूद अपने फैंस के दिल में या फिर खुद अपने ही दिलों में ये दोनों अलग नहीं हुए हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह, नैनों पे नैनों का पहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है, पाया है ये जहां। सलमान खान और कटरीना कैफ, बॉलीवुड की वो रियल लाइफ लव स्टोरी जिसके बारे में शायद पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा लिखा गया, सबसे ज्यादा कहा गया। और आज भी जब ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, इनके रिश्ते को लेकर जिक्र थमता नहीं। एक का नाम लो तो दूसरे की बात अपने आप निकल आती है। बहुत कम लोग हैं जो अपने दिल की सुनते हैं, तुम लकी हो। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 8 महीने पहले ही फिल्म धूम 3 के टाइटल गीत के लॉन्च का मौका था। धूम 3 के हीरो थे आमिर और हीरोइन कटरीना कैफ। सारा ध्यान फिल्म धूम 3 के प्रमोशन और गाने के लॉन्च पर ही था, लेकिन अचानक एक पत्रकार ने आमिर से सलमान की शादी के बारे में सवाल पूछ लिया। फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। सलमान की शादी हो जाए, आप क्या बोलना चाहेंगे? दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। सलमान की शादी के बाद पर गाना गाते हुए जिस तरह आमिर कटरीना की तरफ देख रहे थे, उससे पता लग रहा था कि इशारा किसकी तरफ है। मैं तो कब से कह रहा हूं सलमान को, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। शायद अगर कोई और रिक्वेस्ट कर ले तो वो मान ले, पता नहीं। सबकी नजरें अब कटरीना पर जमी हुई थी। वो मुस्कुराती रहीं, शर्माती रहीं। कटरीना, आप क्या बोलेंगी सलमान की शादी? I really wish I had a good answer for that. I just don't. कभी पूछा है उनसे? Yeah, I'm speechless. Sorry. सलमान और कटरीना का जिक्र यही नहीं रुका। आखिरकार आमिर खान ने साफ साफ कह दिया कि वो रियल लाइफ में सलमान और कटरीना को साथ साथ देखना चाहते हैं। आमिर, कुछ वक्त के लिए लोग सलमान और कटरीना को एक साथ देखना चाहते थे और उन्हें देखे भी हैं, और रियल लाइफ में भी एक साथ देखना चाहते थे। आप चाहते हैं इन दोनों को एक साथ? मैं उनको देखना चाहता हूँ एक साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको देखूं एक साथ। रियल लाइफ में? रियल लाइफ में भी। कटरीना, आप राजी हैं? फिर किसी ने तेरा नाम लिया है, फिर तेरा जिक्र छिड़ गया है। हम चाहते हैं भुला दें तुझे, मगर क्या करें, तू दिल में उतर गया है। अब प्रमोशन था फिल्म धूम 3 का। फिल्म के हीरो थे आमिर खान, मगर बात छिड़ गई सलमान और कटरीना की शादी की। हैं? वो भी तब जब इनके ब्रेकअप को हुए काफी वक्त बीत चुका था।
और बात सिर्फ दूसरों की नहीं है, सलमान अक्सर खुद अपनी पुरानी दोस्त को याद कर बैठते हैं। ये देखिए, सिर्फ 7 महीने पहले ही यानी जनवरी 2014 में सलमान ने एक मशहूर विदेशी ब्रांड की कार भारत में लॉन्च की। हर कोई इस शानदार कार की बात कर रहा था और फिर सलमान से सवाल पूछा गया कि वो इस कार को किसे गिफ्ट करना चाहेंगे। Salman? I think if I have to give this car to somebody, the person who would actually look good in it would be, I think Katrina would look good in this car. Salman, but I'm not gifting it to her. किसी ने कटरीना का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन सलमान खुद ही उनका नाम जुबान पर ले आए। मैंने देखा तुझे भुला के, हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे। हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का। शायद सलमान कटरीना को भूले नहीं थे। अरे कई साल का रिश्ता जो था, सालों पहले जब ये लव स्टोरी शुरू हुई तब फिल्म इंडस्ट्री में कटरीना का कोई मुकाम नहीं था। सलमान की मदद ने ही कटरीना के करियर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। अब प्यार में सलमान अक्सर ऐसा करते हैं। फिर इस कहानी में हंगामे भी हुए और हाई वोल्टेज ड्रामा भी। दोस्तों, ये एक सुपरस्टार की लव स्टोरी है, जरा दिल थाम के सुनिएगा। 19 साल की कटरीना साल 2003 में मुंबई पहुंची थी। वो मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन बिना किसी गॉडफादर के ये इतना आसान नहीं था। कटरीना ने मॉडलिंग शुरू की, साथ ही उन्होंने कायजात गुस्ताद की फिल्म बूम में भी काम किया, लेकिन छोटे छोटे कपड़े पहनने के बावजूद कटरीना की बूम फ्लॉप रही। कामयाबी अभी कटरीना से दूर थी और फिर साल 2004 में कटरीना की जिंदगी में आए सलमान। दरअसल कटरीना की मुलाकात पहले सलमान की बहन अलवीरा से हुई। I actually met Salman's sister Alvira in exercise class, and we became friends because I think she found it funny that I was always eating in the exercise class. Everyone goes there to lose weight, but I would come eating banana and peanut butter toast, and so we became friends there. इसके बाद एक पार्टी में अलवीरा ने ही सलमान और कटरीना को मिलवाया। जुलाई 2008 में पीपल मैगजीन में छपे लेख के मुताबिक जब सलमान पहली बार कटरीना से मिले, तब तक सलमान का ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप हो चुका था और वो अपनी जिंदगी में अकेले थे। सलमान को पहली नजर में ही कटरीना काफी अच्छी लगी और उन्होंने वो शाम साथ गुजारी। Why are you so good? मेरे डैडी भी यही कहते थे। तुम ही तो मेरा दोस्त है। आजा मैं हलाओं में उठा के ले चलूं, तुम ही तो मेरा दोस्त है। इसके बाद तो सलमान और कटरीना की मुलाकातें अक्सर होने लगी। सलमान कटरीना के साथ लॉन्ग वॉक्स पर जाने लगे। यही नहीं, कटरीना को सलमान के साथ उनकी बाइक पर देर रात तक घूमना भी काफी पसंद था। उस दौरान सलमान फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। गिफ्ट? वाह समीर, ये तो साड़ी है। जब मां से मिलोगी तो यही साड़ी पहनकर मिलोगी। बिकिनी पहन के आऊंगी तो चलेगा? चलेगा। Well, Ishad, we thought of it mentally that that we should cast in a film. उस वक्त लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। I thought that we can handle. सिर्फ एक ही समस्या ये थी कि कटरीना को डांस करना आता है कि नहीं। तो बार बार ये डेविड मुझे पूछा था कि यार सब तो ठीक है लेकिन डांस करती है कि नहीं। तो ऐसे मुझे पता नहीं। फिर एक दिन उन्होंने
थोड़ा सा उठ के कहीं आई थिंक फार्म पे किसी के बर्थडे के अंदर थोड़ा सा इन्होंने डांस किया था, तो उस वक्त समझ में आ गया था कि इनमें रिदम है। मेरे माहिया सनम जानम कि वे करे अनमी दानम शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगे अनमी दानम नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरे यार दी नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली। कटरीना खूबसूरत थी और स्टार बनने का ख्वाब भी देख लिया था। अब हिंदी फिल्मों में किसी को हीरोइन बनाना सुपरस्टार सलमान के लिए कौन सी बड़ी बात थी। फिर चाहे उस हीरोइन को हिंदी बोलना आता हो या नहीं। 2005 में कटरीना को एक फिल्म के लिए साइन किया गया। फिल्म के निर्माता थे सलमान के भाई सुहेल खान और हीरो थे सलमान। फिल्म का नाम था मैंने प्यार क्यों किया। सोनिया दिल से मिला ले, सोनिया दिल से मिला ले दिल। Just chill, chill, just chill। सलमान और कटरीना की यह फिल्म कामयाब रही और इसके साथ ही कटरीना का करियर चल निकला। समीर, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? मैं हूं ना, मैं हूं ना। साल 2005 में ही सलमान और कटरीना के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ा। हालांकि तब ये दोनों इस बात को कबूल नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा? कौन? प्यारे। ये हमारे प्यार में साला प्यारे कहां से आ गया है? लगता है वीकेंड बाहर ही मनाना पड़ेगा। Wanna spend the rest of my life with you. Wanna spend the rest of my life with you. Wanna spend the rest of my life with you. Oh, सलमान ने कटरीना के साथ साल 2007 में सुपरहिट फिल्म पार्टनर में काम किया। हालांकि इस फिल्म में कटरीना के हीरो सलमान नहीं बल्कि गोविंदा थे। मुंह बंद कर नहीं तो दिल की फीलिंग्स दिख जाएंगी। हेलो मैम। थैंक यू। लेकिन इस फिल्म के रिलीज के बाद सलमान की जिंदगी में एक तूफान आया। दरअसल 9 साल पहले सितंबर 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान हुए चिंकारा शिकार मामले में 25 अगस्त 2007 को सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन इसी दौरान दुनिया के सामने पहली बार सलमान और कटरीना के रिश्ते पर मुहर लगी, जब कटरीना सलमान से मिलने उनके परिवार के सदस्यों के साथ जोधपुर पहुंच गई। कटरीना का चेहरा साफ बता रहा था कि उन्हें सलमान की कितनी फिक्र है। इन तस्वीरों को देखकर लोगों को सलमान की जिंदगी से जुड़ी एक पिछली बात याद आ गई। जब 28 सितंबर 2002 को कार दुर्घटना मामले में सलमान जेल गए थे। उस वक्त उनका नाम ऐश्वर्या के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन उस समय ऐश्वर्या उनसे मिलने जेल नहीं गई थी और तभी सलमान ऐश्वर्या के ब्रेकअप पर मुहर लग गई थी। यानी एक बार जेल गए तो सलमान के ऐश्वर्या के साथ रिश्ता टूटने पर मुहर लगी, और फिर जब 2007 में दोबारा जेल गए तो सलमान से मिलने कटरीना वहां पहुंची। मतलब नया रिश्ता जुड़ने पर मुहर लगी। भाई ये जेल का खेल काफी दिलचस्प है। चलो इसी बहाने सलमान और कटरीना का रिश्ता सही मायनों में सबके सामने आ गया। फिर 31 अगस्त 2007 को जब सलमान को बेल मिली तो वो मुंबई में अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। उस समय एबीपी न्यूज के कैमरे पर सलमान और कटरीना की कुछ अनोखी तस्वीरें कैद हुई। दरवाजे पर खड़े अपने हजारों फैंस से बचने के लिए सलमान अपने घर के पीछे की दीवार कूदकर अंदर दाखिल हुए और उस समय कटरीना भी उनके साथ घर की दीवार कूदकर ही दाखिल हुई।
दोनों के रोमांस की खबरें जारी थीं। हालांकि खुद तो ये दोनों कभी अपनी मोहब्बत का जिक्र साफ साफ नहीं करते थे, लेकिन बॉलीवुड में कई लोग खुलेआम ये बोलते थे कि कटरीना सलमान की गर्लफ्रेंड है। आमिर खान के भांजे इमरान खान ने कॉफी विद करण में एक सवाल का जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा कि बॉलीवुड में कोई भी सलमान खान की गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ को डेट करने की हिम्मत नहीं कर सकता। Do you believe he's dating Katrina? I don't. I really don't. So who do you believe he's dating? Right now, I don't think he is dating. I'm really not, Karan. Honestly, you know, I'm also being single, right? No, but I think it would take a very brave man to go after Salman Khan's girlfriend. I think it would take a very brave man to go after Salman Khan's girlfriend. साल 2008 में सलमान और कटरीना की जोड़ी सुभाष घई के फिल्म युवराज में दिखी। ये है मेरी महबूबा जो सोचती है कि मुझे कुछ नहीं आता, ना साज है ना आवाज है, पर मैं बनूंगा एक सुपरस्टार। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आजा मैं खलाओं में उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। ये दोनों अपने रिश्ते की बात भले ही नहीं मान रहे थे, लेकिन फिल्मों के साथ असल जिंदगी में भी कटरीना सलमान और परिवार के साथ अक्सर नजर आती थी। हर सुख दुख में कटरीना सलमान के साथ खड़ी नजर आती थी। सलमान के घर गणपति उत्सव मनाया जा रहा हो या परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन हो, कटरीना वहां जरूर मौजूद होती थी। जब सलमान की फिल्में नहीं चल रही थीं, तो कटरीना सलमान की बहन अलवीरा के साथ उनकी कामयाबी की दुआ मांगने अजमेर शरीफ भी गई। और तो और, कटरीना जब कभी अकेली भी अजमेर शरीफ या कहीं और जाया करती थीं, तो उनकी सुरक्षा के लिए सलमान अपने बॉडीगार्ड शेरा को कटरीना के साथ भेजा करते थे। सब कुछ करेंगे मगर प्यार का इजहार नहीं करेंगे। भाई सलमान, आप ऐसे क्यों हैं? मगर दोनों को देखकर लगने लगा था कि सलमान की ये लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग तक जरूर पहुंच जाएगी। मगर फिर सलमान की कोई लव स्टोरी अपने अंजाम तक पहुंच जाए, ऐसा भला कभी हुआ है? सलमान की दीवानगी और उनका गुस्सा अक्सर उनके रिश्तों पर भारी पड़ता रहा है। 2005 में शुरू हुई ये लव स्टोरी 2008 तक तो बड़े आराम से चली, लेकिन फिर इस रिश्ते में भी उलझनें शुरू हो गई। कटरीना के लिए सलमान की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। सलमान कटरीना को उन अभिनेताओं के साथ काम नहीं करने देते थे जो उन्हें पसंद नहीं थे, खासतौर पर विवेक ओबरॉय, जिन्होंने सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय की वजह से उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर 41 बार फोन करने और धमकाने का आरोप लगाया था। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया 41 बार इन वन नाइट। 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. इस विवाद के बाद सलमान और विवेक आज तक बात नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सलमान के करीब रही कटरीना कैफ ने कभी भी विवेक ओबरॉय के साथ काम नहीं किया। इंटरव्यू में कि कटरीना कैफ विवेक सबके साथ काम कर सकते हैं, चाहे वो जॉन हो या शाहरुख हो, लेकिन विवेक नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अभी तक सलमान ने माफ नहीं? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? मेरे संग चल जरा, क्यों देखे डरा डरा। साल 2009 में कटरीना ने फिल्म न्यूयॉर्क में जॉन अब्राहम के साथ एक किसिंग सीन दिया। मेरा दिमाग खराब मत कर। Get lost. I'm going. सलमान कटरीना की लव स्टोरी में आई छोटी मोटी दिक्कतें तो दूर होती गई, लेकिन
बिल्कुल किसी फिल्म की तरह इस कहानी में भी एक नए किरदार की एंट्री हो गई। एक नया खूबसूरत लव बॉय जिसकी नजरों से कटरीना बच ना सकी। और फिर तो जनाब हंगामा मच गया। बचना ए हसीनों लो मैं आ गया, ए बचना ए हसीनों लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। साल 2009 में कटरीना की जिंदगी में हुई रणबीर कपूर की एंट्री और इसके बाद तो सलमान और कटरीना की लव स्टोरी में तूफान आ गया। सलू सलू सल्लू किसने बुलाया मुझे? सलमान भाई सॉरी। क्या है? अपनी दोस्त को मुझसे नहीं मिलाएगा? हाँ जेनी सलमान खान। अबे तो ऐसे डर डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता। रणबीर कपूर और कटरीना ने फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में एक साथ काम किया और फिल्म की शूटिंग के दौरान लगातार ये खबरें छपती रहीं कि कटरीना रणबीर के करीब आती जा रही है और सलमान से दूर होती जा रही है। लेकिन रणबीर कटरीना के रिश्तों की खबरें छपती रहीं। शायद यही वजह थी कि जो सलमान अब तक कटरीना के साथ अपने रिश्ते पर चुप्पी साधे हुए थे, वो अब खुलकर जमाने के सामने अपने इश्क का इजहार करने लगे। आप सिंगल हो अभी? ऑल द गर्ल्स वांट टू नो, आर यू सिंगल? इज सलमान खान सिंगल? No, I'm not single. No, I'm not single. एक तरफ सलमान कटरीना के साथ खूबसूरत जिंदगी बिताने का सपना देख रहे थे, तो वहीं अखबारों और मैगजीन्स में रणबीर और कटरीना के अफेयर की खबरें लगातार जोर शोर से छप रही थी। खबरें तो यहां तक भी छपी कि रणबीर कटरीना को अपने माता पिता से मिलवा चुके हैं और उन्होंने भी इन दोनों के रिश्ते को रजामंदी दे दी है। अरे लव स्टोरी थी सलमान कटरीना की और शादी की बात चल पड़ी रणबीर कटरीना की। हाउ कंफ्यूजिंग। सलमान की गर्लफ्रेंड अब उनके सामने किसी और की हो रही थी। जाहिर है सलमान को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने वही कर दिया जो वो एक बार पहले भी कर चुके थे। अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या के साथ ब्रेकअप होने के बाद उन्होंने ऐश्वर्या की हमशक्ल स्नेहा उल्लाल को अपनी फिल्म में हीरोइन बना दिया था। अब कटरीना से नाराजगी पर उन्होंने वैसा ही किया। हाउ डुप्लीकेट। जैसे सलमान ने ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद भी उनकी हमशक्ल स्नेहा उल्लाल को फिल्म लकी में अपनी हीरोइन बनाया था, वैसे ही साल 2010 में उन्होंने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट वीर में जरीन खान को अपनी हीरोइन बनाया। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। दरअसल जरीन फिल्म युवराज में कटरीना की डुप्लीकेट बनी थी और सलमान से उनकी मुलाकात भी वहीं हुई थी। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। जब उन्होंने जरीन को अपनी हीरोइन बनाया तो हर किसी को लगा कि सलमान अब कटरीना को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में अपनी हिट फिल्म रेडी के इस सुपरहिट गीत में भी सलमान जरीन के साथ जमकर थिरके। कुड़ियों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है।
सलमान के लिए कटरीना को छोड़ना इतना आसान नहीं था। आखिरकार हमारे चैनल को दिए एक इंटरव्यू में सलमान ने कह ही दिया कि वो तो कटरीना से शादी करना चाहते थे। कि सलमान और कैटरीना की शादी कब होगी? सर जब भी होगी सर, होगी सर, जब भी होगी सर, होगी सर। मैंने सुना है सलमान खान जब कमिटमेंट कर देता है तो अपने आप की भी नहीं सुनता। हाँ सर, लेकिन ये कमिटमेंट सिर्फ मेरे पे डिपेंड नहीं करता सर। शादी के लिए एक शख्स नहीं चाहिए, इसके लिए दो शख्स चाहिए सर। हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। सलमान का ये बयान बताता है कि वो अब भी कटरीना से शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन कटरीना उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। हाउ सैड। लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी? रणबीर कपूर? अब हमें क्या पता। सलमान और कटरीना के रिश्ते की गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। फिर सलमान ने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि वो तो सिंगल है, तो कटरीना ने भी कह दिया अगर सलमान सिंगल है तो मैं भी सिंगल हूं। सिंगल, ready to mingle. At the moment, to answer your question, yes, I am single. But beyond that, I don't think we need to go too much into detail. If Salman Khan has said he's single, I've also said I'm single. I think beyond that, I don't think it's correct to comment anymore. कटरीना के इस बयान के बाद तो जैसे तूफान मच गया। हर अखबार, हर मैगजीन, हर टीवी चैनल पर सलमान और कटरीना के ब्रेकअप की खबरें छा गईं। सलमान से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत ढंग से पेश किया गया है। ये मैंने तो कभी बोला नहीं कि मैं, अरे यार वो एक वहां पे कोई जर्नलिस्ट थी, बार बार पूछा ऐसे क्या सुनना चाहती हैं आप, कि ब्रेकअप हो गया, क्या सुनना क्या चाहती हैं आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं बड़ा ऐसे, हाँ चलो ना ठीक है ना, ब्रेकअप हो गया, चलो आगे चलो ना, आगे बढ़ो, चलो व्हाट, दैट इज द वे आई सेड इट। और उसके ऊपर से इन्होंने इतना बड़ा, सिर्फ वो गेट द होल फुटेज एंड सी दैट ना, तो ऐसे खेल रहे हो आप लोग तो हम भी खेलेंगे, चलो ना। मेरी दिल की आवाज मुझे सुनाई नहीं देती आजकल। इस पूरे हंगामे के बाद सलमान ने कटरीना की फिल्म 30 मार खां में उनके साथ एक कव्वाली भी शूट की। बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला, दूर हुस्न का दीदार हुआ, बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला, ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ, बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला, दिल अजीज में इस मुलीद का कितना सा फर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। फिल्म 30 मार खां में सलमान ने कटरीना के साथ कव्वाली की शूटिंग बड़े हंस हंस के कर ली थी, लेकिन शायद एक आशिक का गुस्सा दिल में दबा रह गया। और फिर जब 30 मार खां के प्रमोशन के लिए कटरीना सलमान के टेलीविजन शो पर पहुंची तो दिल में दबा गुस्सा बाहर आ गया। आपका फेवरेट को स्टार कौन है? अक्षय कुमार, सलमान खान, रणबीर कपूर या इमरान खान? अक्षय कुमार। अक्षय, यार आपने अभी अक्षय कुमार, सलमान खान, हम सब के साथ काम कर लिया, अब आपने पकड़ा है रणबीर कपूर और इमरान खान को, इससे नीचे भी जाएंगे आप? इससे नीचे भी जाएंगे आप? ये तस्वीरें दिसंबर 2010 की हैं। सलमान ने फिल्म 30 मार खां के प्रमोशन के लिए बिग बॉस में पहुंची कटरीना के साथ ऐसा बर्ताव किया जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। अब आपने पकड़ा है रणबीर कपूर और इमरान खान को, इससे नीचे भी जाएंगे आप? उस समय बिग बॉस के होस्ट रहे सलमान ने कटरीना पर जमकर सारे कैमरों के सामने अपनी भड़ास निकाली थी। सलमान ने कटरीना से यहां तक कह दिया था कि वो काफी नीचे गिर गई है और क्या वो इससे भी नीचे गिरेंगी। And I play an aspiring actress, like. And she playing aspiring actor. हालांकि बिग बॉस में सलमान के इस बर्ताव के बाद भी कटरीना ने एबीपी न्यूज को यही बयान दिया कि सलमान ने जो कुछ भी किया वो बस एक मजाक था और इसमें उन्हें काफी मजा आया। सलमान खान ने क्या पूछा? प्लीज आप
देखिए ध्यान से. He's not said anything wrong. What he said is very funny according to me. And since he said it to me, I'd like also to take this opportunity to clarify that I find it very funny, and I was not upset about it then. In fact, I was laughing then. I still find it funny now. And these reports which you're hearing that I was upset or I was feeling sad are completely false. I think it's very funny, and I think we've been known each other for so many years, and we can definitely joke with each other. मजाक? अब कटरीना कह रही हैं तो फिर मजाक ही होगा. खैर, बात जब इन दोनों की दूरियों की हो रही थी, तब यशराज फिल्म्स ने सलमान और कटरीना को फिल्म एक था टाइगर के लिए साइन कर लिया. फिल्म की शूटिंग के दौरान खबरें आई कि सलमान और कटरीना अब अच्छे दोस्त बन गए हैं. There you go, good friends. कटरीना ने सलमान से अपने रिश्ते को अब तक कबूल नहीं किया था, लेकिन दिसंबर 2011 में कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कटरीना ने पहली बार ये कबूल किया कि वो सलमान के साथ रिलेशनशिप में थी. फिलहाल मैं सिंगल हूँ. सलमान खान के साथ मेरा पहला सीरियस रिलेशनशिप रहा, और जहाँ तक रणबीर को डेट करने की बात है तो हमने अब तक 2 फिल्में साथ की हैं जो कामयाब रही. मुझे लगता है रिश्तों के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल मैं सिंगल हूँ. सलमान और कटरीना की फिल्म एक था टाइगर जबरदस्त हिट रही, और इसकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद पसंद किया. कि ये दुनिया हमें कभी साथ जीने नहीं देगी, तो क्यों ना हम खुद की दुनिया बना लें. आओ भाग चलते हैं जोया. तुम पागल हो गए हो, बकवास बातें मत करो. सलमान की फिल्म बॉडीगार्ड में भी कटरीना ने एक सुपरहिट आइटम सॉन्ग किया. सबसे हॉट सबसे हार्ड जो बुरा है उसकी बात आ गया है, देखो बॉडीगार्ड. सबकी आन सबकी शान है तुम्हारा भाईजान, आ गया है देखो बॉडीगार्ड. बस तुम्हारा इंतजार, आया रे आया बॉडीगार्ड. सलमान और कटरीना हालांकि अब रिश्ते में नहीं हैं, और कटरीना का नाम अब रणबीर के साथ ही जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ महीने पहले ही अंग्रेजी अखबार मुंबई मिरर से बात करते हुए सलमान ने कटरीना का जिक्र किया और एक अहम बयान दिया जो बताता है कि वो भी कटरीना के नए रिश्ते की इज्जत करते हैं. कटरीना मेरी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब वो किसी और की दोस्त है. मैं इस बात की इज्जत करता हूं और उनसे दूर रहता हूं, ताकि कोई उन्हें ये कहकर परेशान न करे कि ओह तुम अब भी सलमान से बात करती हो. हमारे गुजरे हुए कल को आज में दखल नहीं देना चाहिए. जब सलमान से पूछा गया कि क्या वो कटरीना की शादी में जाएंगे, तो सलमान ने कहा, अगर मुझे कटरीना की शादी में बुलाया गया तो मैं जरूर जाऊंगा. तो सलमान कटरीना की शादी में भी जाने के लिए तैयार है. वाह भाई, अब दोस्त हो तो ऐसा. लेकिन लगता है शायद जब तक कटरीना की शादी नहीं हो जाती, या फिर सलमान खुद शादी नहीं कर लेते, इन दोनों का जिक्र यूं ही साथ साथ होता रहेगा, और इनकी ये लव स्टोरी हमें यूं ही याद आती रहेगी. आज के लिए बस इतना ही. एक और खूबसूरत लव स्टोरी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी. तब तक के लिए Love Story Season 2.